वेलकम दोस्तों, माय चैनल शहनावाज 10 क्लास मैथ एजुकेशन। आज हम कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 3.1 का 3 नंबर का प्रश्न हल करने जाते हैं। ओके दोस्तों, हल करने से पहले एक रिक्वेस्ट है मेरे कि चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और साथ में लाइक भी कीजिएगा। ओके दोस्तों, हम शुरू करते हैं, आपको हल करके दिखाते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन को हम पहले अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, उसके बाद कॉपी में लिख करके आपको समझाते हैं। चलिए, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 तथा 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। चलिए, हम डायरेक्ट आपको कॉपी से समझाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों, हमने क्वेश्चन उतार दी है। अब इसे अच्छे तरीके से समझने और बनाएंगे ठीक से, अच्छा से। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य, आपको पहले यह टारगेट करना है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर, यानी कि आपको लिख लेना, मान लेना है। मान लेंगे कि हम मान लेते हैं हम यहाँ माना कि 1 केजी सेब, 1 केजी सबसे पहले सेब है ना, हाँ सेब, 1 केजी सेब का मूल्य बराबर x टका। मान लेते हम, माना कि 1 केजी सेब का मूल्य बराबर x टका मान लिया, ठीक है दोस्तों। अब करना क्या है, 1 केजी अंगूर का भी मान लेंगे। 1 केजी अंगूर, 1 केजी अंगूर का मूल्य, 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर y टका मान लिए हम, ठीक है दोस्तों। अब हम प्रश्न के ऊपर गौर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं प्रश्न से यह क्वेश्चन है ना, 2 स्थिति में आपका मैथ सॉल्व होगा। तो हम सबसे पहले स्थिति कर लेते हैं। पहली स्थिति में ओके दोस्तों, पहली स्थिति में तो आपको गौर करना होगा। पहली स्थिति में क्या है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था, मतलब ये पहले स्थिति का हो गया। आपको गौर करना होगा, दिमाग लगाना होगा कि हम माने हैं 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर x माने हैं, तो यानी 2 केजी सेब, 2 केजी सेब का मूल्य बराबर x माने हैं। तो यहाँ 1 केजी सेब x माने हैं, तो 2 केजी बोल रहा है, तो हमको यहाँ ले लेना है 2x हो गया दोस्तों। अब करना है 2x और 1 केजी अंगूर का मूल्य, 1 केजी अंगूर का मूल्य हम y माने हैं, तो वही इसी तरह से हमको प्लस में y ले लेना है। कितना है y, काहे कि 1 केजी अंगूर बोला है, इसीलिए हम सीधे y ले लेते हैं, काहे कि y इसका मूल्य है। और कितना में लिया है 160, तो हमको लिख लेना है बराबर में 160। तो अब इसको हम यह एक समीकरण मान लेते हैं, यह एक समीकरण मान लिए हैं। अब दूसरी स्थिति में करना होगा। दूसरी स्थिति में ओके दोस्तों, दूसरी स्थिति में गौर कीजिएगा कि यहाँ तो एक स्थिति हो गया, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य। अब यहाँ करना है 1 महीने बाद
4 केजी सेब, 1 महीने बाद 4 केजी सेब, सेब का मूल्य x मान यानी 4x होगा। 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर यानी 4x प्लस 2y बराबर 300 हो गया है। 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। यहाँ ग्राफी विधि से भी ज्ञात करने बोलता है दोस्तों। तो आपको 4 केजी मतलब 4 केजी क्या बोला, सेब और 2 केजी अंगूर बोला है। तो 4x प्लस 2y लेना है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 4x प्लस 2y बराबर 300। 300 में 300 हो गया है। अब यहाँ आपको और एक काम करना है दोस्तों कि यहाँ अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लिए हैं, तो यहाँ कॉमन हमेशा गुना में आता है। तो 2 दूना 4, तो 2x यहाँ बचता है, 2x और प्लस में सिर्फ और सिर्फ y बचता है। कहाँ कि इसका 2 कॉमन ले लिए, 2 जगह से एक जगह हम कॉमन ले लिए हैं। बराबर में कितना है 300, तो 300 रहने दीजिए। अब आपको करना क्या दोस्तों, इससे हम काट देते हैं। 2 एकम 2 और यहाँ काटे कैसे काटेंगे, 2 एकम 2 यानी कि यहाँ 2 एकम 2 हुआ और यहाँ 1 बच्चा यानी कि 2 एकम 2 और यहाँ 3 जो है ना, तो 3 नहीं हुआ, 1 बचता है। 1 हम लिख दिए हैं, 1 लिख दिए हैं। उसके बाद 2 एकम 2 एकम 2 गुना 1 मतलब एक बार हम 2 गुने हैं तो 1 आया है, तो इसका 1 बचता है, 1 और इसका 0 बचता है। तो मेरा कितना 10 हुआ पूरा मिला के 10। तो हम 2 पंचे 10 में काट दिए हैं और जो है 2 पंचे 10 पूरा कट गया है, तो यहाँ सिर्फ 0 बचता है, तो हम 0 को उतार लिए हैं। इसी सेम तरीका 2 से भाग देते हैं। अब इस तरह से नहीं समझ पाइएगा तो हम यहाँ अलग से आपको समझा देते हैं कि 2 से हम भाग देते हैं कैसे। 300 है ना, 300 करते हैं। अब यहाँ आप हम ऐसा करके भाग देते हैं, आप तो जानते होंगे बेसिक वाली चीज़ है ये। तो 2 एकम 2 घटी कितना बचता है, 1 बचता है। कितना 0 नीचे आ गया है, तो 2 पंचे 10, तो 10 भी ख़त्म और मेरा 0 है, जो डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा। 150 हो गया है दोस्तों। तो सेम तरीका मतलब आधा कर दिए 300 का आधा, मतलब 2 से भाग दे दिए हैं। ओके दोस्तों, तो 150 हो गया है। तो सेम तरीका यहाँ 2x प्लस y बच गया है और बराबर 150 है, तो रहने दीजिए। समीकरण इसको हम 2 मान लेते हैं, समीकरण 2। अब यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया दोस्तों। अब आपको करना है ग्राफ खींचने के लिए कुछ पॉइंट निकालना होगा आपको। समीकरण 1 से हम पहले करते हैं, समीकरण शॉर्ट में समीकरण लिख दिए हैं। समीकरण 1 से तो समीकरण कितना मेरा है, इतना है समीकरण 2x प्लस y बराबर 160। तो हम लिख लेते हैं 2x प्लस y और बराबर 160 इतना दोस्तों। तो अब हमको करना है कि यहाँ जो है ना y को आप रहने दीजिए, y को रहने दीजिए और बराबर है ना 160, तो 160 रहने दीजिए। और यहाँ 2x था प्लस में, इस पार भेजेंगे तो माइनस में 2x हो गया दोस्तों। अब हम इसका पॉइंट निकालेंगे दोस्तों। पॉइंट निकालने हम इस तरह से कुछ करना होगा, x y और इस तरह से कर देना है। तो अब आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ अगर हम x का वैल्यू 40 मान लेते हैं, x का वैल्यू 40 मानते हैं, तो 40 दूना 80, x का वैल्यू हम 40 मान लेते तो 40 ले लिए हैं। एक का वैल्यू खुद से मानना होगा, दूसरे का खुद से निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, सेम तरीका। तो 40 दूना 80 होता है, तो 80 जो है ना 160 से 80 घट गया है, तो कितना बचता है 80। तो हम 80 बैठा देंगे। ओके दोस्तों, अगर हम x का वैल्यू 50 मान लेते हैं, x का वैल्यू मान लिए 50, तो यहाँ हम लिख देंगे 50। तो 50 दूना 100 और 160 से 100 घटेगा तो कितना बचता है, 60 ही बचता है दोस्तों। सिंपल तरीका। और एक बिंदु हम मान लेते हैं दोस्तों कि अगर हम x का वैल्यू इस बार हम मान लेते हैं 60, तो 60 दूना 120, तो हाँ 60 है ना, 60 डाल देंगे।
120 यानी 160 से 120 घट गया तो कितना बचता है दोस्तों? 40 बचता है। तो ये आपका पॉइंट ग्राफ खींचने के लिए निकल गया दोस्तों। और अगला जो काम है ना, अगला काम इस पेज में तो पूरा एंड हो गया है। अगर हम इस पेज से करते हैं दोस्तों, तो समीकरण 2 कितना है दोस्तों? समीकरण 2 है मेरा 2x + y बराबर 150 है। तो हम पहले समीकरण 2 लिख लेते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो दोस्तों समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 है मेरा 2x + y बराबर 150। यही समीकरण 2 है मेरा। तो अब आपको करना है दोस्तों सेम तरीका, हम y को रख देते हैं बराबर 150 है, रहने दीजिए, और यहाँ इसको माइनस में 2x कर दिए हैं दोस्तों। अब आपको करना है सेम तरीका दोस्तों। अगर हम x का वैल्यू 50 मान लेते हैं, x का वैल्यू 50 मान लिए, तो 50 दूना 100। तो पहले इस प्रकार से आपको तरीका निकाल लेना है, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो 50 मान लिया x का वैल्यू, तो 50 दूना 100 होता है। तो 150 से 100 घट गया, कितना बचता है? तो हम x का वैल्यू 50 माने तो 50 पहले बैठा देंगे। हाँ, तो 150 से 50 घटेगा, सॉरी दोस्तों 150 से 100 घटेगा। यहाँ 50 माने x का वैल्यू, तो 50 दूना 100 होता है। तो 150 से 100 घटेगा तो मेरा कितना हुआ? मेरा डायरेक्ट 50 ही हुआ, ठीक है दोस्तों, 50। अगर हम x का वैल्यू 40 मान लेते हैं, तो 40 दूना 80, 150 से, यहाँ हम 40 पहले बैठा लेते हैं x का वैल्यू, तो 40 दूना 80, 150 से 80 घटेगा, कितना बचता है दोस्तों? 70 बचता है। चलिए 70 बैठा दिए हैं। अगर हम और एक पॉइंट मान लेते हैं, अगर हम दोस्तों x का वैल्यू इस बार हम 60 मान लिए हैं, 60 मान लिए हैं, तो 60 दूना 120, तो 60 पहले हम बैठा देंगे यहाँ। 120 जो हुआ, 120 से 150 से 120 घटेगा तो मेरा कितना बचता है दोस्तों? 30 ही बचता है, 30 बच गया। इस तरीके से मेरा पॉइंट निकाल गया दोस्तों। इस तरीके से पॉइंट निकाला ग्राफ खींच सकते हैं।